बड़ी ही भावनात्मक कार्यक्रम है और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यक्रमों में एक पेड़ लगाना है और किनकी सेवा करना है। पर्यावरण को बैलेंस रखना है, शुद्ध रखना है। देश सरकार का राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है कि मंत्री हो चाहे कोई कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसमें पेड़ लगाना है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय रूप से ये पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आग्रह किया गया है सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने के। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के तुर्की स्थित RDJM मेडिकल कॉलेज में है और यहां पे बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पहुंचे हुए थे और इस कॉलेज में बता दें कि एक पेड़ माँ के नाम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पेड़ लगाया है। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं थे उनको उन्होंने संबोधन किया है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी है। इसके साथ साथ बता दें कि कॉलेज जो है, इस कॉलेज में जो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा है वो भी पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ कॉलेज के जो संस्थापक है मनोज कुमार, कॉलेज के महासचिव है, प्रबंध निदेशक है राजीव कुमार शर्मा भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ बता दें कि डॉक्टर श्रीमती मनीषा कुमारी जो कॉलेज के अध्यक्ष थे, ये सभी आज के कार्यक्रम में मौजूद थे और इस कार्यक्रम में 500 से अधिक मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे इस कार्यक्रम के दौरान, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पेड़ लगाया और इसके साथ साथ इस मेडिकल कॉलेज में और भी पेड़ लगाए जाएंगे सैकड़ों की संख्या में, जिसको लेकर बच्चों को उन्होंने संबोधन किया है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी है। वही बता दें कि समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता भी है राजीव शर्मा, उन्होंने भी सभी को संबोधन करते हुए मेडिकल कॉलेज के जो सफाई कर्मी थे उनके बीच में कंबल वितरण किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कि ठंड का महीना है, इसलिए जो सफाई कर्मी है उन सभी को कंबल वितरण किया गया है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे और इस कॉलेज में उन्होंने वृक्षारोपण किया है। तो देखिए कि ये तस्वीर आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर के RDJM मेडिकल कॉलेज से, जहाँ पर बता दें कि राजीव कुमार शर्मा इसके प्रबंध निदेशक भी है RDJM मेडिकल कॉलेज के, और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वहीं बता दें कि इस कॉलेज के प्रबंध निदेशक जो है राजीव कुमार शर्मा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। सुरेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, हमारे मित्र और हमारे भाई, यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय केदार गुप्ता जी, इस RDJM कॉलेज के एक स्थापना में बड़ी योगदान सुरेश भैया के साथ मिलकर देने वाले हमारे बड़े भाई माननीय मनोज जी। अब सुरेश भैया को जब भैया कहते हैं तो राजीव जी को क्या कहना पड़ेगा। देखिए, लेकिन भाई ही ठीक है। एक हम लोग के देहात में कहावत है भाई कि देहा देही नाता खेता आरी आरी खेता, ऐसा नहीं, ठीक है भाई राजीव जी। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके आदेश से आए हैं, लेकिन जिनके लिए हम आए हैं और हमारे सभी इस मेडिकल कॉलेज के भाइयों बहनों जो यहाँ अध्ययनरत है, प्रदेश के बंधु और यहाँ के ग्रामीण। एक पेड़ माँ का नाम बड़ी ही भावनात्मक कार्यक्रम है और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यक्रमों में एक पेड़ लगाना है और किनकी सेवा करना है। पर्यावरण को बैलेंस रखना है, शुद्ध रखना है। अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाकर अपनी माँ
इस सारे बचपन से लेकर गर्भ के उस 9 महीने से लेकर जिंदगी की अंतिम सांस तक जिसका कोई कर्ज नहीं उतार सकता है, वह माँ है। उस माँ के नाम से एक पेड़ लगाना है, माँ के नाम से पेड़ लगाना है। उस धरती माँ को बचाने के लिए लगाना है, जो आप हम सब की भी माँ है और हम सब की माँ की भी माँ है, वह हमारी धरती माँ और भारत माता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक पेड़ माँ के नाम से लगाइए। और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी इस चीज को इस रूप में लीजिए कि जहां मौका मिले वहां लगाइए। जीवन में एक पेड़ लगाकर अपने लक्ष्य को समाप्त नहीं करना है। जहां अवसर मिले और जब जब इच्छा हो तब तब आप जरूर अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। आप इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं कि इस पेड़ के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसके महत्व को जानते हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्रालय ने 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। लगता है कि अब तो लगभग 6 करोड़ हो गया। मैं कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड बना। और एक काम जरूर कीजिए, जिस पेड़ को आप लगाइए उसको संरक्षित भी कीजिए। जैसे आप यहाँ एक पेड़ लगाए तो आप चले गए, जब आप यहाँ के अध्ययन समाप्त करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य के सपनों के साथ, जिसमें ईश्वर आपको सफलता दे, मेरी भी शुभकामना है। इस कॉलेज के सारे अभिभावक से, प्रबंधकों से मेरा आग्रह है कि जो पेड़ हमारे भाई बहन लगाकर जाएंगे, जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, आगे आने वाले छात्रों को एक पेड़ तो लगवाइए और इनके लगाए हुए पेड़ को किसी न किसी एक नए स्टूडेंट को उसको संरक्षित करने के लिए उससे एडॉप्ट करवा दीजिए। ये बात समझ रहे? तो यह क्या होगा ना कि प्रशासन तो देखभाल करेगी ही, लेकिन उसको भी लगेगा कि हम अपने पूर्व के स्टूडेंट्स का, जो हमारे बड़े भाई के रूप में है, बड़ी बहन के रूप में है, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं। एक भावना जुड़ती है। चलिए, आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस RDGM कॉलेज के सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षक वृंद को, सभी कर्मचारियों को। और आज की शुभ अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ आपसे ही आग्रह है कि आप माँ, भारत माँ, धरती माँ, जो आपके हम सबके लिए एक समान है, सबके लिए जीवन में जब अवसर मिले जरूर करें। नहीं भी अवसर मिले तो ढूंढकर इन 3 माँ की सेवा होनी चाहिए। और ईश्वर से बड़ी प्रार्थना है कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप 2047 के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सपना विकसित भारत बनाने का है। जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाना होगा, तो उस सपने में माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प है कि 2047 तक भारत हमारा विकसित हो। दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का हो। भारत में कोई भूखा हो, न कोई बेबस हो, न कोई बेघर हो, न कोई अशिक्षित हो, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और उसी सपना को साकार कर रहे हैं आज के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक इतना सुखद संयोग है कि विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र ही है। चलिए, इस तरह आपके जीवन को पूरी खुशियों से भरे, सफलताओं से भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। क्योंकि बहुत सारे पेड़ जंगल जो थे वो काटे गए हैं, इसलिए सरकार का राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है कि मंत्री हो, चाहे कोई कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसमें पेड़ लगाना है, ताकि पेड़ लगाने से वातावरण ठीक हो,
और ऑक्सीजन की अन्य के बिना तो आदमी कुछ समय जीता रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं मिले या कम मिले तो वह आदमी का जीना मुश्किल है। और वृक्ष को देवता, हमारे पुराणों में हम लोग देवता इसलिए मानते हैं कि हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेता है और हमको फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो यह देव वृक्ष है, उसकी सेवा करना, उसको लगाना, उसको काटना नहीं चाहिए। यह संदेश आज हमारे मेडिकल कॉलेज में गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी यहाँ पधारेंगे और अपने हाथ से वह यहाँ वृक्षारोपण करेंगे और ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने बाबा के नाम से आप वृक्ष लगाइए। वह वृक्ष में आपका सेंटिमेंट जुड़ा होगा, वह सूख नहीं पाएगा। अगर उसमें एक बाल्टी, आधा बाल्टी पानी दे दीजिएगा तो वह समझेगा कि पेड़ आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लोग कर रहे हैं ताकि देश को पर्यावरण शुद्ध करना है, तो देश को बचाना है। क्या कहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री को बुलाए थे कॉलेज में? देखिए, ये तो राष्ट्रीय रूप से एक पर्व मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आग्रह किया गया है सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने के। इसी कार्यक्रम में माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने यहाँ आने का अपना समय दिया इस कॉलेज प्रांगण में और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कॉलेज में लगभग 600 MBBS के छात्र पढ़ रहे हैं और उन सब लोगों ने माननीय मंत्री जी के सामने यह वचन दिया है कि सब लोग एक एक पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा हमारे जो आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, तो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है RDJM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत कि हम लोग आने वाले एक सप्ताह के अंदर लगभग इस प्रांगण में और अपने खेल मैदान में मिलाकर लगभग 600 से 800 पेड़ लगाने का हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, जिससे वातावरण, एनवायरनमेंट को हम लोग और बेहतर कैसे बना सकें, उसमें हमारा और हमारे बच्चों का योगदान रहे। ये सभी वृक्ष जो भी लगाए जा रहे हैं, इनकी देखरेख भी वही बच्चे करेंगे और उसमें कॉलेज प्रबंधन का योगदान रहेगा, उनकी मदद रहेगी। और जैसा माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा कि इस पेड़ को हम लोग आगे जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम लोग सुपुर्द करेंगे कि वो उसकी देखभाल करें और जब कभी भी ये बच्चे पास आउट होके जब हमारे पास आएंगे और देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये कैंपस हमेशा से हम लोग प्लांटेशन पर इसमें बहुत विशेष ध्यान देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से और माननीय गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी के आह्वान पर इस आयोजन को और ज़्यादा बल मिलेगा। कंबल भी वितरण किए अपने कर्मचारियों के बीच में। ठंड का समय है और जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं, जो 24 घंटे इस ठंड में भी मेहनत करके हमारे मरीजों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक सफाई अभियान चला के और इस प्रांगण को साफ रखते हैं, हम लोग की एक छोटी सी उनके प्रति आभार स्वरूप एक हम लोगों ने कंबल उन लोगों को प्रदान किया है आज के इस कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री को बुला करके अलग अलग तरह के लोग माहौल बना रहे थे, आपने भी बुलाकर एक अलग मैसेज दे दिया है।
राजनीतिक साल है, मतलब चुनावी साल है। देखिए, हर चीज को राजनीति से नहीं देखना चाहिए। मेरे हिसाब से हर चीज को राजनीति से नहीं देखना चाहिए। और आप लोगों ने भी, आप सब लोग यहाँ पर बहुत एक्टिव रूप से यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने कोई राजनीतिक रूप नहीं दिया है। ये तो हम लोग पर्यावरण, धरती माँ के लिए अगर कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो वो करने का एक प्रयास है। उसमें जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े नेता अगर आके और उस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं तो उसका फर्क थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो इसको बस उतना ही देखना चाहिए। इसको जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे अभिभावक हैं, हमको छोटा भाई बोले, हमारे पिताजी को गार्जियन स्वरूप बोलते हैं, तो वो आए हैं और हम लोग का आग्रह स्वीकार करके यहाँ पर आए और इस चीज को सिर्फ गति देने के लिए वो यहाँ आए हैं। बुला करके शहर में कई नेता चर्चा का विषय बनाए थे। देखिए, मैं उस बारे में अभी आ गए, फिर चर्चा गर्म हो जाएगी। मैं उस बारे में नहीं कमेंट करना चाहूँगा कुछ भी। मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो 600 बच्चे देखे माननीय गृह राज्य मंत्री जी को और उनकी बात सुने और उनसे प्रेरित होके वो लोग ये जो आह्वान प्रधानमंत्री जी का है वो उस चीज़ में और बेहतर तरीके से लगेंगे। हमको इस पूरे कार्यक्रम का अगर सार पूछिए तो यही था कि इन बच्चों में और बाकी हमारे जो कर्मचारी हैं और जो भी हम लोगों से जुड़े वो लोग हैं, उनमें स्फूर्ति आए और इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़े। और इसका नतीजा आप लोग एक सप्ताह के अंदर देखिएगा कि कितना हम लोगों ने बढ़िया तरीके से इस कैंपस में वृक्षारोपण किया है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा वो क्या कुछ कह रहे थे, और राजीव शर्मा जो इस कॉलेज के प्रबंध निर्देशक है उन्होंने क्या कुछ कहा है। और देखिए किस प्रकार से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम RDJM मेडिकल कॉलेज में, जो मुजफ्फरपुर के तुर्की में है, जहां पर किया गया है। और भी यहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा जो यहां के मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा हैं वो लगाएंगे।